आज हम हमारे घर पर बना रहे स्ट्रीट फूड स्टाइल पाव भाजी, जिसे खाने के लिए लोग अक्सर बाहर जाते हैं। घर पर बनाते हैं तो वैसा स्वाद नहीं आता है। तो मैं आपको आसान रेसिपी के साथ बताती हूँ, जिसे आप घर पर बनाकर बाजार जैसा एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिए कुछ सब्जियाँ, जिन्हें हमने उबाल लिया है। सब्जियों में हमने लिए फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, गाजर, बैंगन, चुकंदर, जिनको हमने सब सब्जियों को काट लिया है। 1 से 2 पानी में छान लिया है। कुकर में हमने ऑयल डाला। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो गया, उसमें हमने डाला जीरा। जीरा हमारा तड़क गया, उसके बाद हमने डाली सारी सब्जियां। सब्जियों के ऊपर हमने डाला नमक और पाव भाजी मसाला। लगभग 1 से 2 मिनट तक भुना। फिर 1 से 1.5 लीटर पानी डालकर लगभग 5 सीटी आने तक पकाया, जिसके बाद हमारी सब्जियां बॉईल होकर ऐसी दिख रही है। इसके अलावा हमने कुछ कच्ची सब्जियां भी ली है। कच्ची सब्जियों में हमने मटर, शिमला मिर्च, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर। हमने मटर फ्रोजन लिए। अगर आप मार्केट के खरीदे हुए मटर लेते हैं तो उनको भी साथ में बॉईल कर दीजिएगा, और फ्रोजन मटर जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने कच्चे ही लिए। हमने धनिया लिया गार्निशिंग के लिए। हमने बटर लिया। हम ये सब्जी बटर में बनाएंगे। पाव भाजी बटर में ही बनाई जाती है, जिससे कि ज़्यादा स्वाद आता है। अब चलते हैं मसालों की तरफ। मसालों में हमने लिए मिर्ची, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, नमक, जीरा, पाव भाजी मसाला, हींग, और हमने लिए कलर वाली मिर्च। ऑयल लिया है हमने सब्जी बनाने के लिए, और साथ ही में हमने लिया चिली पेस्ट। चिली पेस्ट बनाने के लिए हमने 10 से 12 खड़ी लाल मिर्च ले लिए, डंठल तोड़ के। उसे हमने पानी में बॉईल कर लिया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमें उसे पानी में से निकाल कर मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। साथ में लहसुन और थोड़ा सा पानी डाल के और ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो उसे दरदरा भी कर सकते हैं या पूरी पीस भी सकते हैं। जैसे हमारी चटनी पीस गई, उसके बाद हमने लिया एक पैन में हमने ऑयल डाला। ऑयल डाल के हमने हींग डाली। हींग डाल के हमने ये चटनी सारी उसमें डाल दी, और हमने उसको भून लिया हल्का सा नमक डाल के। और हमने चटनी को तब तक भुना जब तक उसका तेल ऊपर आ जाए। फिर हमारी ये चिली पेस्ट तैयार हो गया। तो आइए बनाते हैं पाव भाजी। मैंने अपना तवा गैस पे गरम करने रख दिया है। इसका पारंपरिक तरीका बनाने का तवे पर ही है, तभी तो मज़ा आता है पाव भाजी खाने का। हमारा तवा गरम हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर। हम पहले ही बटर डालेंगे तो बटर पहले चिपक जाएगा। पाव भाजी को बनाने का पारंपरिक तरीका बटर में ही आता है। हमारा ऑयल और बटर गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इसे इतना भूनेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज के ऊपर ही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे कि हमारा प्याज जल्दी भुन जाए। प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना भूनना है कि प्याज में से कच्चापन निकल जाए। हमने जो भी सब्जियां बॉईल करी है, उसके अलावा भी आपको कोई भी सब्जी पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं, और कोई सब्जी नहीं पसंद हो उसको आप नहीं डाल सकते। हमारे प्याज में से कच्चापन निकल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आपको बारीक ही काटनी है। शिमला मिर्च को हमें सॉफ्ट ही करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारा शिमला मिर्च सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो हमने बारीक बारीक काट रखे हैं। 1 से 2 मिनट तक टमाटर को पकाएंगे, जिससे कि टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर में से कच्चापन निकल जाए। हमारे टमाटरों में से कच्चापन निकल चुका है, वो पूरे तरीके से सॉफ्ट कर चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मटर। कई लोग इसमें कुलचे वाले मटर भी यूज़ करते हैं, पर हम आज फ्रोजन मटर ही यूज़ कर रहे हैं। मटर को भी हम 1 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि मटर और सॉफ्ट हो जाए। हमारे मटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बारी इसमें सारी सब्जियां डालने की। अब इन सब सब्जियों को हम आपस में मिक्स करेंगे। हमने जो सारी कच्ची सब्जियां ली थी उनको भी भून लिया है, और जो हमने बॉईल करके सब्जियां ली थी उनको भी आपस में मिला दिया है। अब हम इस चम्मच को रखते हैं साइड। अब हम लेते हैं पाव भाजी मैश। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मंदिरे की भी सहायता ले सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आप चलाते रहिए, जिससे कि सारी सब्जियां मैश हो जाए और सारी सब्जियां तवे पर पकती भी रहे। इसमें चुकंदर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, पर मैंने कलर अच्छा करने के लिए यहाँ पे चुकंदर लिया है। हम मैशर से चलाते हुए सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे, जिससे कि पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन सी सब्जी है। जब हम खाएंगे तो हमको स्वाद पता पड़ेगा कि इसमें हमने ये सब्जियां डाली थी। और तवे पे साथ ही में हमारी सब्जी चल रही है। सब्जी भी भूनती जा रही है और हम मैश भी करते जा रहे हैं। अब हम सारी सब्जियों को साइड कर लेंगे और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल के बाद हम इसमें डालेंगे बटर। हम सीधे बटर डालेंगे तो बटर तवे से चिपक जाएगा, इसलिए हम पहले ऑयल डालते हैं। हमारा बटर थोड़ा सा मेल्ट हो गया। अब इसमें डालेंगे हम चिली पेस्ट। ये सब्जी हम बना रहे 5 से 6 लोगों के लिए, तो इसलिए हम चिली पेस्ट के 2.5 चम्मच इसमें डालेंगे। जो आपका चिली पेस्ट बच गया है उसे आप फ्रीज में रख के और सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम चिली पेस्ट के साथ भी सारी सब्जियों को लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भूनेंगे। अब बारी है इसमें मसालों की। मसालों में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक हम पहले 2 बार डाल चुके हैं। एक बार हम सब्जियों को बॉईल करते समय और एक बार हम जब प्याज को पका रहे थे तब डाला था। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी, गरम मसाला और 2 चम्मच भरकर हम पाव भाजी मसाला। अब हम इन सारे मसालों को आपस में मिक्स करेंगे, जिससे कि सारे मसाले भाजी में मिक्स हो जाए। और कहीं से आपको लग रहा है कि आपकी भाजी मोटी रह गई है, तो आप मैशर की हेल्प से इसको चलाते हुए भून लेंगे, जिससे कि सारी सब्जियां अच्छे से भून जाए, उसमें सारे मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी पाव भाजी में कैसा कलर आ गया है। हमारी पाव भाजी में सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। हमारी पाव भाजी बनके तैयार हो चुकी है। अब बारी है इसमें छोंक लगाने की। हमने सारी सब्जी तवे पे ऊपर चढ़ा ली है और बीच में खाली जगह रख ली है तड़का लगाने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, साथ ही में हम बटर डालेंगे। जैसे हमारा बटर थोड़ा मेल्ट होगा उसमें हम डालेंगे हींग। अब लग रही है ना हमारी जैसे बाजार में मिलती है तवे पे पाव भाजी, सेम वैसा ही टेक्सचर आ गया है हमारी पाव भाजी का। हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग के बाद डालेंगे हम इसमें देंगे लाल मिर्च, थोड़ी हमने पहले ऐड करी थी, थोड़ी हम तड़के में ऐड करेंगे। ये बेसिकली सिर्फ कलर के लिए ही यूज़ की जाती है। अब हम सारी भाजी को इसमें मिक्स कर लेंगे तड़के में, जिसकी हमारी पाव भाजी की रंगत और निखर के आ जाए। और बाहर स्ट्रीट फूड वाले थोड़ी थोड़ी करके बनाते हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा भंडार होता है, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी कर ही बनाते हैं। हमने एक ही बार में सारा तड़का लगा लिया, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम है। ये देखो तैयार हो गई हमारी बाजार जैसी पाव भाजी। आपको जितनी पाव भाजी लेनी है उसको आप सबसे पहले साइड करिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए ताकि वो थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए और गाढ़े फॉर्म से थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जैसे जैसे जो जो खाता जाए उसको ऐसे आप बना के दीजिए। आप इसी के ऊपर थोड़ा प्याज से गार्निशिंग कर दीजिए और साथ ही में प्याज पास में भी थोड़ा सा प्याज रख दीजिए और नींबू का टुकड़ा भी साइड में रख दीजिए। बटर के साथ हम हल्का सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, और थोड़ी सी सब्जी ले लेंगे, जिससे कि हमारे पाव में स्वाद आ जाए, जिससे कि हमारे पाव में सब्जी का टेक्सचर आ जाए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया और अब हम पाव को सेक लेंगे। आप देख रहे हैं कितना प्यारा टेक्सचर आ रहा है पाव का। एक तरीका मैं आपको देंगी मिर्च के साथ भी बना के दिखाती हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च देंगी वाली। अब हम इसमें पाव डाल के सेक लेंगे पाव को भी। देखिए मेरे कितने प्यारे पाव सिके हैं। लो जी, तैयार हो गई हमारी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। एक बार आप भी घर पे बना के देखिएगा तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसा ही स्वाद आपको घर बैठे मिल जाएगा। हमारी पाव भाजी देखने में तो फर्स्ट क्लास है और खाने में भी नंबर 1 है। अब मैं खा के आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी पारंपरिक रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।